तालाब। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता। आजकल सर्दियों के दिन हैं। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे। तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। शशि, सब लोग ने इस आर्टिकल को लिखा है। क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। चित्र देखकर बताइए कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। ये रहा फाख्ता, क्योंकि इसके बॉडी पर स्पॉट होते हैं, दाग होते हैं। ये कबूतर के जैसे दिखते तो हैं, लेकिन कबूतर के जैसा फ्रेश इनकी पूरी बॉडी नहीं होती है। इनकी बॉडी पर स्पॉट होते हैं, दाग दाग ऐसा इसमें इसकी बॉडी में बना होता है। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। ये रहा किंगफिशर, इसकी चोंच लंबी होती है और ये मछलियां खाना पसंद करते हैं। बातचीत के लिए इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे। क्योंकि इस तालाब का आकार छोटा होगा। इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं। हमने देखा है ना, बहुत से जीव हैं इसमें। तो चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। वो रहे केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, कछुए, मछलियाँ, मच्छर, तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, छिपकलियाँ, गिरगिट। इसके अलावा चिड़िया, बहुत सी चिड़िया भी यहाँ पर है, जिनमें से कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता और सारस भी तो है, सर्दियों में जो आ जाते हैं सारस। इसके बाद क्या है, तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे। तालाब के पास इतने सारे जीव इसलिए रहते होंगे क्योंकि इनको वहां पर मौसम अनुकूल मिलता होगा और सुविधाएं भी ज्यादा मिलती होंगी। जैसे कि तालाब के पास थोड़ा ठंडा ठंडा ऐसा बना रहता है, मौसम ज्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा वहां पर जैसे मछलियां हैं तो वो तालाब, वो पानी में तो रहती ही हैं। जैसे सारस है तो वो मछलियों को खाने आ जाते हैं। और जैसे गिलहरिया है तो वहां पर पेड़ है, उससे उन्हें फल मिलते होंगे। पक्षी हैं तो वो घोंसला बनाते होंगे। तो इस तरह से
वहां पर जो जीव रहते होंगे उनको वहां पर सुविधाएं मिलती होंगी और वहां का क्लाइमेक्स भी उनको अच्छा लगता होगा, इसलिए वो वहां पर रहते होंगे। तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों? तालाब को उन पक्षियों की, उन जीवों की याद आएगी जो सर्दियों के बाद चले जाएंगे। और क्यों? क्योंकि वहां पर फिर वैसी चहल पहल नहीं रहेगी उनके जाने के बाद। कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? जैसा कि हमने पढ़ा था ना, मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे, ये चीज हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर उड़ाकू क्यों कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? तो उड़ाकू कहा गया है इसलिए मच्छर को, क्योंकि जैसे उड़ाकू जो होते हैं वो अटैक करते हैं उड़कर, वैसे ही मच्छर भी तो उड़कर आते हैं और फिर हमारा खून पीते हैं, हम पर हमला ही तो करते हैं, या फिर जानवरों का भी खून पीते हैं, तो वो हमला ही तो करते हैं, इसीलिए उनको उड़ाकू कहा गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे, ये तो गलत है, क्योंकि हमेशा वहां नहीं रहेंगे। सर्दियों के बाद वो वहां से चले जाएंगे। यह कहानी गर्मियों में लिखी गई है, ये भी गलत है, क्योंकि ये कहानी सर्दी में लिखी गई है। इसके बाद क्या है? आप तालाब के पास होते तो क्या करते? लिखिए। आपको खुद से बताना है, लेकिन मैं अपनी बात बता देती हूँ कि अगर मैं तालाब के पास होती तो रोज सुबह वहां टहलने जाती और वहां की ताजी हवा को महसूस करती। इसके बाद श अक्षर की पहचान कीजिए और श से बनने वाले, ये क्या है? ऐसे श इसको पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको छा बोल देते हैं, ठीक है, चलता है, संजोगिया छा बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन श ऐसे होता है, जो कि तालवे शाह भी नहीं बोलना है, इससे भी थोड़ा डिफरेंट इसको बोला जाता है, तालवे शाह से थोड़ा सा डिफरेंट इसका साउंड आता है। बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। शब्द ये कौन से हैं? ये सारे जो पक्षी में ये शाह है, अक्षर में शाह है, कक्षा में शाह है, शिक्षा में शाह है। ये जो शाह होता है इसको संजोगिया छा क्यों कहते हैं? का और तालवे शाह दोनों का ये मिक्स होता है, एक्चुअली दोनों के मिक्स से ये एक शाह ऐसा बनता है। जैसे कि पक्षी, इसमें क्या हुआ? का और तालवे शाह दोनों को मिक्स किया गया, पक्षी, अक्षर, कक्षा, शिक्षा, ऐसे। और ये चीज जो है यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है डॉट डॉट, इस पर आपको ऐसे पेंसिल से चला लेना है और इसके बाद आपको ये करने के बाद आपको यहाँ बगल में खुद लिखिए में फिर इसी चीज को ऐसे आपको लिखना भी है, ठीक है, अच्छे से पेंसिल से करना है। यस, इस तरह से आपको डॉट डॉट पर चलाने के बाद बगल में भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर क्या है? चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी सहायता कीजिए। तो चलिए हम सहायता कर देते हैं इसकी। ये यहां से चिड़िया जाएगी और फिर ऐसे 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 यहां से आते आते आ गई अपने घोंसले में। इसके बाद जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। चलिए, जैसे कि ये केचुआ है तो इसको हम इससे जोड़ेंगे, सारस को इससे जोड़ेंगे, सांप को इससे जोड़ेंगे,
और कछुआ को इससे जोड़ेंगे, मैना इसके साथ, कौवा इसके साथ, फाख्ता यहाँ, किंगफिशर यहाँ, मछली ये रही यहाँ। खोजे जाने, क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, झरना आदि हैं? अगर हैं तो आपको बताना है। खोजें जाने, क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, झरना आदि है? अगर है तो आपको कहना है हाँ, जो कुछ भी है वो बताइए। तालाब, हाँ मेरे घर के पास एक तालाब है। अगर आपके घर के पास नदी है तो आप कहेंगे हाँ मेरे घर के पास एक नदी है। झरना है तो फिर उसी तरह से आप झरना के बारे में बताएंगे। क्या वह साफ सुथरा और खुश है? वो आपको बताना है। अगर है तो कहिए हाँ वो साफ सुथरा खुश है, और अगर नहीं है तो भी बताइए। इसके बाद क्या है, उसे साफ सुथरा और खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अगर वो साफ सुथरा नहीं है तो फिर हमें ये सोचना होगा कि हम क्या करें कि वो साफ सुथरा खुश रहे। तो अगर आसपास लोग कचरा फेंकते हैं तो वो नहीं फेंकना चाहिए। अगर लोग अपने घर का नाला उस तालाब से जोड़ दिए हैं तो वो नहीं करना चाहिए। इस तरह से ही तो हम उसे साफ सुथरा रख सकते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर आपका खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।